यह है प्रश्न 18.4 का 35वां प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ दिया है कि ऋण 28/39 को किस परिमेय संख्या से गुना करें कि गुणनफल 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। बहुत ही सरल है ये भी। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ जो है ऋण 28/39 को किस परिमेय संख्या से गुना करें बोल रहा है, तो माना कि P/Q परिमेय। ठीक है, इसी से हम गुना करते आए हैं इसके बाकी प्रश्न को, तो यहाँ भी लिख देते हैं P/Q परिमेय संख्या से गुना करने पर करके। ठीक है, लिख सकते हैं गुना करने पर। और यहाँ पर लिखा है देखिए 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसका जो है जो अंश में है वो हर में आ जाता है और जो हर है वो अंश में आ जाता है। मतलब इसको पलट देना है, 7 ऊपर हो जाएगा और जो 3 ऊपर में जो है वो नीचे हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा रहता 2/5, तो इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम 5 ऊपर हो जाता है 2 नीचे। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसको जब अपने प्रतिलोम के साथ ऐसे गुना होता है तो 1 आ जाता है, 5 का 5 कट जाएगा, 2 का 2 कट जाएगा, कुल मिला के मिलेगा 1। ठीक है, तो इसी तरह जो है 3/7 का प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होगा बोल रहा है, तो 3/7 का प्रतिलोम करेंगे तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के अनुसार इसको जमा के लिखेंगे इसे। प्रश्न के अनुसार ये क्या हो जाएगा, देखिए ऋण 28/39 को किस परिमेय संख्या से, तो हमने बोल दिया कि P/Q परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो कि इसका जो है 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। तो 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम है 7/3। ठीक है, ये जो है जम गया। यहाँ तक बना लिए तो समझो पूरा बन गया। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे। हमें P/Q का मान चाहिए, तो जो है 28 और जो 39 है उसको इसके तरफ भेजेंगे, तो P/Q पहले से यहीं रहेगा ही, और ये 7/3 भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है, हटेगा तो ये इसके साथ जो गुना में है इधर आकर वो भाग में चला जाएगा, ऐसे 28/39। ठीक है, तो P/Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब ये भाग का चिन्ह है इसको जो है गुणम बदला जाएगा। ठीक है, तो गुणम बदलने पर क्या होता है, 7/3 पहला ऐसे रहेगा, ये जो है गुणम बदलेगा तो ये पलट जाएगा, 39 जो है ऊपर हो जाएगा और जो 28 है वो नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, P/Q वहीं रहेगा। देखिए ये जो है 7 गुना 39 कहलाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, देखिए जो है 3 गुना 28 को ला देते हैं, इसका ऋण चिन्ह को सामने ला देते हैं, ऐसे कोष्टक अलग से नहीं डालना चाहता हूँ इसलिए। ठीक है, तो देखिए जो कटता है उसको कटा देना है। ये 7 एकम 7, 7 चौक 28, ऐसे 4 बार में कट जाएगा। ये 3 एकम 3, ये भी 3 एकम 3 और 3 तिया 9 ऐसे। ठीक है, तो P/Q का मान क्या मिल रहा है, देखिए P/Q का मान जो है ऊपर में जो है ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऐसे 39 है, इसको जो है 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 ऐसे करके 13 आया ऊपर में, और नीचे में जो है कि 4 आया है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो नीचे में 4 आया है। और ये जो है ऋण है, चाहे 4 का ऋण का हो या ऊपर का, तो कुल मिला के इसके बीच में से लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई भी एक ऊपर नीचे में से कोई भी एक ऋण हो गया तो समझो जो बटे है वो ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमें क्या मिला, इसको ऐसे लिख सकते हैं P/Q बराबर हमें मिला है ऋण 13/4। ठीक है, यही इसका आंसर है, इस तरह से बना सकते हैं आप भी। ठीक है, बहुत ही सरल है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई बात हो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।